एक जंगल में बहुत सुंदर और सीधा साधा सा पेड़ था। एकदम हरा भरा पेड़, और उस पर बहुत अच्छे फल भी आते थे। उस पेड़ को बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उस जंगल के रास्ते से बच्चे स्कूल की तरफ जाते थे और पेड़ रास्ते से स्कूल जाते हुए बच्चों को अक्सर देखा करता था। आओ बच्चों, आओ मेरी शाखाओं पर बैठ जाओ। तुम मेरी शाखाओं पर चढ़कर खेल भी सकते हो। अरे नहीं नहीं, कोई इस पेड़ पर मत चढ़ो, मुझे तो ये भूत लगता है। अगर हम इस पेड़ पर चढ़ गए कहीं ये हमें पकड़ ना ले। नहीं नहीं बच्चों, मुझसे डरो मत, मुझे तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तुम सब स्कूल में पढ़ने जाते हो, क्या तुम मुझे भी पढ़ाओगे? उन बच्चों में एक लड़का मोहन होता है। सारे बच्चे चले जाते हैं, मोहन वहीं रुक जाता है और पेड़ से कहता है, सुनो मेरे प्यारे पेड़, मुझे तुम बहुत अच्छे लगे। क्या मैं तुम्हारी शाखाओं पर चढ़ सकता हूँ और फल खा सकता हूँ? हाँ हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आओ आओ, तुम मेरी शाखाओं पर झूला झूलो, खेलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस तुम थोड़ा सा गणित सिखा दो। गणित? तुम सीखना चाहते हो? क्यों? क्या करोगे? ये जो मेरी शाखाओं पर फल आते हैं ना, मुझे इन्हें गिनना होता है। अच्छा चलो बोलो, 1 2 3 4। 1 2 3 4। वाह, ये तो बहुत आसान है। 1 2 3 4। 1 2 3 4। बस ऐसे ही करते करते पेड़ और मोहन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही मोहन बड़ा होता चला गया। एक दिन पेड़ मोहन से कहता है, मोहन, तुमने मुझे गणित बहुत अच्छे से सिखा दिया। अगर मैं तुम्हारे कभी किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बहुत दिन हो जाते हैं, मोहन पेड़ के पास नहीं आता। पेड़ बहुत उदास हो जाता है और मोहन का इंतजार करने लगता है। अरे मोहन, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। प्यारे पेड़, तुम मेरे दोस्त हो ना? मैं तुम्हारे फल लेकर अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। हाँ हाँ मोहन, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे फल ले जाओ, अपना व्यापार शुरू करो। मोहन पेड़ के फल लेकर अपने फलों का व्यापार शुरू कर लेता है और बहुत अमीर हो जाता है। फिर एक दिन मोहन पेड़ से मिलने आता है। मेरे प्यारे पेड़, आज मैं तुम्हारी वजह से इतना अमीर हो गया हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद मोहन कई सालों तक पेड़ से मिलने नहीं आता। जब वो आता है तो देखता है कि पेड़ की शाखाएं किसी ने काट दी हैं। पेड़ की सिर्फ जड़ बची है। देखो मोहन, देखो, इंसान कितना मतलबी है। जो लोग राह चलते मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं थे, आज वो अपने मतलब के लिए मेरी शाखाएं काट कर ले चुके हैं। अब तो मेरे फल भी नहीं आते। मेरे प्यारे पेड़, तुम कल भी मेरे दोस्त थे और आज भी मेरे दोस्त हो। मैं यूं ही तुम्हें हमेशा मिलने आऊंगा। मुझे माफ कर दो। जादुई पेड़ और मुर्गी का अंडा। लाली नाम की एक बहुत प्यारी मुर्गी थी। बहुत जल्दी वो अंडे देने वाली थी, लेकिन उसे ये चिंता हमेशा रहती कि अगर उसने अंडे दिए तो कोई ना कोई व्यापारी या फिर कोई लालची इंसान उसके अंडों को चुराकर खा जाएगा और वो अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएगी। उसे हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ज्यादा सोचने लगी और सोचते सोचते उसे रोना आ गया। क्या करूं? मेरे अंडे आज नहीं तो कल वो आते ही होंगे। जब अंडे होंगे तो उन्हें कहाँ रखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई ना कोई आएगा और मेरे अंडे चुरा कर खा जाएगा। कब से अंडे दे रही हूँ मगर अपने बच्चों से नहीं मिल पाती। ये दुनिया बहुत खराब है। हमें भगवान मेरी मदद करो, मुझे कोई उपाय बताओ भगवान। मुर्गी की बात सुनकर पेड़ ने आवाज लगाई। क्योंकि वो पेड़ जादुई था तो उसने अपनी पत्तियां झाड़ी और मुर्गी से कहा, क्या बात है, रो क्यों रही हो? हाँ? कौन है? अरे मैं हूँ जिसके नीचे तुम बैठी हुई हो। क्या तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं कोई छोटा मोटा आम पेड़ नहीं, मैं एक बहुत बड़े ऋषि मुनि की तपस्या वाला पेड़ हूँ। ऋषि मेरे यहाँ पर बैठकर तपस्या करते थे।
बहुत से जादू सीख चुका हूँ। बताओ तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मुर्गी अपनी सारी परेशानी पेड़ को बताती है। पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। अब तो तुम अपने अंडे मेरे पेड़ के नीचे ही देना। जो भी चुराने आएगा उसे अंडे नजर नहीं आएंगे। मैं ऐसा जादू डालूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, मैं अपने अंडे यही दूंगी। मुर्गी तय कर लेती है कि अब वो पेड़ के आसपास ही रहेगी। जब वो अंडे देती है तो बहुत खुश हो जाती है। पेड़ दिन रात उनका ध्यान रखता है। अगर किसी की अंडों पर नजर भी पड़ती तो उन्हें पास आने पर अंडे नजर ही नहीं आते। जैसे ही बच्चे बाहर आते हैं, मुर्गी बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे तीनों बच्चे बिल्कुल सलामत हैं। अब मैं अपने गांव लौट रही हूँ। जादुई पेड़, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें राखी बांधना चाहती हूँ। पेड़ बहुत भावुक हो जाता है। मुर्गी एक बड़ा सा धागा लेकर पेड़ पर बांध देती है और उसे अलविदा कह देती है और खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाती है। जंगल के पास में एक बहुत सुंदर बागीचा था, जहाँ पर बहुत सारे आम के पेड़ थे। वहाँ पर एक पेड़ था जिस पर बहुत ही रसीले मीठे आम आया करते थे। उसी पेड़ के बगल में एक छोटा सा पेड़ था जिसके ऊपर एक काले रंग का कौआ रहा करता था। मगर उस पेड़ के ऊपर अभी बिल्कुल भी आम आने शुरू नहीं हुए थे। काला कौआ बहुत प्यारा था। सबको बहुत प्यार से, आदर से, सम्मान से बात करता था। क्या बात है? कहाँ जा रही हो लोमड़ी? कुछ नहीं, अपनी मौसी के घर जा रही हूँ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ध्यान रखना, बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है कालू भाई। कालू इसी तरह सबके साथ हंसी खुशी रहा करता था। एक दिन अचानक एक बड़ा सा कौवा उस बागीचे में आकर रहने लगा। ये बागीचा तो रसीले आमों से भरा पड़ा है। किसी को यहाँ पर खाना है तो मेरी इजाजत लेनी होगी। वो दुष्ट काला कौवा हर किसी को परेशान करने लगा। हर कोई वहाँ से गुजरते हुए 100 बार सोचता। एक दिन कालू के पास वो नया वाला बड़ा कौवा आकर कहता है, तू यहाँ कब से रह रहा है? चल निकल यहाँ से। आज के बाद ये बागीचा बस मेरा होगा, समझा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ बरसों से रह रहा हूँ और ये बागीचा किसी का नहीं, ये हम सबका है। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। बड़ा काला कौवा छोटे मासूम कौवे को घायल कर देता है और अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। यह सब रसीला आम का बड़ा पेड़ देख रहा था। रसीला पेड़ कालू को आवाज लगाकर कहता है, सुनो कालू, मेरे पास आओ। कालू हैरान रह जाता है। क्या ये पेड़ से आवाज आ रही है? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ चुकी हैं। अब तो बरसों से यहाँ पर रह रहा हूँ ना। तुम मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करो। आज के बाद सिर्फ और सिर्फ मेरे आम खाना। मेरे आम खाओगे तो बहुत सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और इस बड़े काले कौवे को मार गिराओगे। कालू कौवा यही करता है। अब वो दिन रात सारे रसीले बड़े बड़े आम खाने लगा। धीरे धीरे उसके अंदर शक्ति बढ़ गई और एक दिन युद्ध के दौरान उसने बड़े कालू कौवे को मार गिराया और सारे जंगल और बागीचे को उस दुष्ट कौवे से निजात मिल गई। गरीब का सोने का सेब का पेड़। एक गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। वो पास के गांवों में लोगों के खेतों में काम करके अपनी रोजी रोटी कमाया करता था। सभी लोग उसे मेहनत मजदूरी दिया करते थे और खाने को खाना भी दिया करते थे। लेकिन जगन सेठ बहुत ही चालाक था। चंदू जब भी जगन सेठ के बागीचे में काम किया करता था तो जगन सेठ उसे कम पैसे दिया करता था और खाना तो दूर, उसे पानी भी पीने नहीं देता था। अरे चंदू, क्या कर रहा है वहाँ पे? काम धंधा नहीं करना है क्या तूने? बस जब देखो खाना खाता रहता है, पानी पीता रहता है। चलो चलो, लगो काम पे। हाँ सेठ जी, बस जरा प्यास लग गई थी, अब अभी सारा काम खत्म कर देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है।